प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अपने चरम पर था। पूरे शहर में रौनक थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। साधु संतों, नागा साधुओं और अघोरी साधुओं की टोलियां शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रही थी। इसी भीड़ में एक वृद्ध अघोरी साधु अपने शिष्य के साथ संगम की ओर बढ़ रहा था। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और आंखों में अद्भुत तेज था। शिष्य का नाम वीरभद्र था, जो साधना के मार्ग पर था, लेकिन अभी उसकी समझ अधूरी थी। वीरभद्र ने भीड़ को देखकर कहा, गुरुदेव, इतनी भीड़, इतने साधु, इतने श्रद्धालु, क्या सभी लोग अमृत की खोज में आए हैं? अघोरी साधु ने गंगा की ओर देखा और बोले, नहीं बेटा, ये अमृत की नहीं, आत्मा की शांति की खोज में आए हैं। अमृत तो केवल प्रतीक है, असली अमृत आत्मज्ञान है, जो भीतर से मिलता है। वीरभद्र ने हैरानी से पूछा, तो क्या स्नान से आत्मज्ञान मिल जाता है? अघोरी साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ स्नान से नहीं, श्रद्धा और समर्पण से। जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला था, वैसे ही अपने भीतर के विकारों को दूर किए बिना कोई अमृत नहीं पा सकता। वे दोनों संगम की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला कांपती हुई गंगा किनारे खड़ी थी। उसके पास कोई नहीं था। अघोरी साधु ने वीरभद्र से कहा, बेटा, असली तपस्या क्या है, जानते हो? वीरभद्र ने सिर झुका लिया। साधु बोले, उस वृद्धा की मदद करना ही असली तपस्या है। वीरभद्र दौड़ा और वृद्धा को सहारा देकर संगम तक ले गया। वृद्धा ने स्नान किया और आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, भगवान तुम्हें सच्चा ज्ञान दे। अघोरी साधु ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, यही है असली अमृत। किसी की सेवा में जो सुख मिलता है, वही अमृत है। सूर्योदय होते ही संगम पर स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। नागा साधु भस्म लपेटे, त्रिशूल लिए ढोल नगाड़ों के साथ शाही स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। अघोरी साधु ध्यानमग्न होकर तंत्र साधना कर रहे थे। मेला सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का संगम भी था। कहीं कथा वाचन हो रहा था, कहीं योग और ध्यान की शिक्षा दी जा रही थी। साधु संत ज्ञान बांट रहे थे और दूरदराज से आए लोग श्रद्धा से सुन रहे थे। वीरभद्र ने महसूस किया कि इस मेले में केवल स्नान करने से नहीं, बल्कि हर कर्म में समर्पण और सेवा से ही सच्चा अमृत मिलता है। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली अमृत क्या है। अघोरी साधु ने कहा, बेटा, महाकुंभ का अर्थ केवल पवित्र जल में स्नान करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर के पाप, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार को धो देना। जब ये सब धुल जाए, तभी आत्मा अमृतमय हो जाती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।